हेलो, ग्रीटिंग यू ऑल टू माय चैनल एमएसके सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जेईई में कैसा क्वेश्चन पैटर्न रहता है और ये कौन इसके लिए कट ऑफ क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, ऑल क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ओके, तो दोस्तों ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये जेई एसएससी जेईई के लिए निकलता है। ब्रांच से आप लोग का सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए निकलता है। एग्जाम जो होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट वन एंड एक पार्ट टू। पार्ट वन में रहता है आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज़। जनरल एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग मीन्स जनरल स्टडीज़ में क्या आता है कि आप लोग का थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स आता है, थोड़ा थोड़ा जीके आता है। एंड सेकेंड पार्ट होता है कि उसमें 100 क्वेश्चन आता है आप लोग की टेक्निकल पार्ट से। आप जो जिस भी ब्रांच से हो उसी ब्रांच से 100 क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, तो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। सेफ स्कोर आप लोग का 130 अगर अटेम्प्ट करेक्ट कर लेते हैं तो आप लोग का एसएससी हो जाएगा क्लियर पेपर वन। तो लास्ट ईयर कटअप के बेस में ये मैं बोल रहा हूँ, तो कटअप देख लीजिए क्या आया है। सिविल में ये कटअप आया हुआ है कि 100 आया हुआ है 2016 में ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए। वही ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 2017 में 117 आया हुआ है और 2018 में ये 127.40। ये जो 2017 एंड 18 है, ये आप लोग का नॉर्मलाइज्ड कटअप। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। तो दोस्तों अगर आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, इफ द पिच इज 6 सेंटीमीटर एंड रिबेट वैल्यू इज 4 टन, द नंबर ऑफ रिबेट रिक्वायर्ड फॉर ए रिबेटेड कनेक्शन कैरिंग एन इसेंट्रिक लोड ऑफ 15 टन एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर लाइन इज ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 इनसफिशिएंट डाटा। तो दोस्तों इसको हम नोट में दिए हैं, इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप कि नंबर ऑफ रिबेट इज इक्वल टू 6 टाइम मोमेंट डिवाइड बाई रिबेट वैल्यू इंटू पिच का स्क्वायर रूट। तो मोमेंट क्या होता है दोस्तों, अगर इसेंट्रिक कनेक्शन दिया हुआ है तो उसमें मोमेंट क्या होता है कि लोड इंटू इसेंट्रिसिटी बाई 2। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए वेल्डेड स्टील प्लेट ग्रिडर consisting of two flange plate of 350 mm into 16 mm and web plate of 1000 mm into 6 mm requires option 1 no stiffener, option 2 vertical stiffener, option 3 intermediate vertical stiffener, option 4 vertical and horizontal stiffener। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि दो फ्लेंज प्लेट है जिनका साइज ये दिया हुआ है कि 350 इंटू 16 mm, 350 इंटू 16 mm, 350 इंटू 16 mm एंड एक वेब प्लेट दिया हुआ है जिसका साइज दिया हुआ है 1000 इंटू 6 mm। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या ज़रूरी है अगर हम प्लेट को वेल्ड करते हैं तो इसमें हमें इंटरमीडिएट स्टिफेनर, वर्टिकल स्टिफेनर चाहिए ताकि ये वेब स्प्लिट ना करे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, द कॉमन अजम्पशन दैट ऑल रिबेट्स शेयर इक्वली इन एक रिबेट के ऊपर में। ऑप्शन 1 दिया हुआ है बिलो दी वर्किंग लोड इक्वल टू दी वर्किंग लोड एबव दी वर्किंग लोड इक्वल टू दी फेलुअर लोड। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इक्वल टू दी वर्किंग लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, डिपोजिट गॉज आर प्रोवाइडेड विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोस्तों डिपोजिट गॉज जो है ये वाटर सप्लाई में यूज होता है, तो इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। दिया हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन 1 टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ algae, टू स्केयर बैट्स, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। तो दोस्तों ये डिपोजिट गॉज हम देते हैं टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ algae। ये सब algae डिपोजिट गॉज में डिपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ CO2 इज। तो CO2 गैस ग्रीन हाउस में क्या इफेक्ट रहता है। पहला ऑप्शन 1 परमिटिंग द आउटसाइड सोलर रेडिएशन टू रीच द ग्राउंड बट प्रिवेंटिंग द टेरिस्टोरियल रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द स्पेस। तो दोस्तों इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसा डिस्क्राइब करेंगे, अगर ये ग्लोब होगा, ये एटमोसफेयर होगा एंड ये सन रेज होगा, तो सन रेज यहाँ जाता है एंड यहाँ से नहीं आ पाता है पूरा। ये सही है क्या। हाँ दोस्तों ये सही ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन 2 देखते हैं, परमिटिंग सोलर रेडिएशन इन शॉर्ट लेंथ एंड रेडिएटेड टेरिस्टोरियल हीट ऑफ लॉन्ग वेव लेंथ। दोस्तों ये बोल रहा है कि ये शॉर्ट होगा और ये लॉन्ग होगा, ये तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 रिफ्लेक्टिंग द हीट रेज इनटू स्पेस देयर बाय कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ अनअफेक्टेड। ऑप्शन 4 कॉजिंग absorption ऑफ हीट। CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इससे ऑप्शन गलत हो गया।
तो ऑप्शन 1 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। तो सेडिमेंटरी रॉक कैसे फॉर्म होता है दोस्तों? सेडिमेंटरी रॉक कैसे फॉर्म होता है? एक रॉक के ऊपर और एक रॉक अगर कुछ दिनों के लिए बैठ जाता है तो उसको हम सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन्स। तो दोस्तों ऑप्शन यही दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन 1 दिया हुआ है, सॉलिडिफिकेशन मोल्टेन मास ऑफ सिलिकेट बिलो और आर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन है ये दिया हुआ है आप लोग का इग्नियस रॉक के लिए। चेंज इन टेक्स्ट ऑप्शन 2, चेंज इन टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन ऑफ बोथ ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी प्रेशर। तो दोस्तों ये जो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंज होता है इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन 3, डिपोजिटेड लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू एनोरमस ओवरबर्डन प्रेशर्स ओवर जियोलॉजिकल टाइम। तो दोस्तों ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, पेग्माटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेग्माटाइट किस रॉक का एग्जाम्पल है दोस्तों? ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है। पिग्माइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पोजेसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। तो स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी किस रेंज में आता है? क्वेश्चन नंबर 84, द आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड। दोस्तों ये जो ब्रिक के फेस में होल रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फ्रॉग बोलते हैं। ये जनरली की के लिए प्रोवाइड होता है ताकि ये नेक्स्ट लेयर को अच्छे से रख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, टेराकोटा इन बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर। दोस्तों टेराकोटा एक सेरामिक प्रोडक्ट है, तो किस लिए यूज होता है? ऑप्शन 1 ऑर्नामेंटल वर्क, ऑप्शन 2 प्लास्टरिंग, ऑप्शन 3 पेंटिंग, ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंस टू फायर आर एनामेल पेंट, एस्बेस्टस पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, सीमेंट पेंट। ऑप्शन 2 करेक्ट है, एस्बेस्टस पेंट। क्वेश्चन नंबर 87, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। ऑप्शन 1 वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक, ऑप्शन 2 मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, ऑप्शन 3 इंटर्सिव एंड एक्सट्रूसिव, ऑप्शन 4 सर्टिफाइड एंड नॉन सर्टिफाइड। तो दोस्तों इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक होता है इग्नियस रॉक का, मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक होता है सेडिमेंटरी रॉक का, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक होता है इग्नियस रॉक का, एंड सर्टिफाइड एंड नॉन सर्टिफाइड होता है मेटामॉर्फिक रॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द सेपरेशन ऑफ वाटर ऑन द फ्रेश कॉन्क्रीट इज नोन एज। कॉन्क्रीट में सेपरेशन अगर वाटर सेपरेशन होता है उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। द पर्पस ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। तो हम साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट क्यों करते हैं? ऑप्शन 1 टू डिटरमाइन साउंड ऑफ सीमेंट, टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, टू डिटरमाइन फाइनेस। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम। क्वेश्चन नंबर 89, डिस्टेम्पर्स इज यूज ऑन। डिस्टेम्पर कहाँ पर यूज होता है? प्लास्टर सरफेस एक्सपोज टू वेदर, प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ऑन प्लास्टर्ड ब्रिक वॉल, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 91, ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो दी सॉफ्ट फाउंडेशन कॉन्क्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड। दोस्तों फाउंडेशन दब ना जाए इसलिए हम ब्रिक बैट एंड ब्रिक का एक तो लेयर देते हैं हम नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सोलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, इन द एनालिसिस ऑफ रेट द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर जनरल टेकन एज 5। तो हम क्या देते हैं प्रॉफिट इसको? ऑप्शन 1 5%, ऑप्शन 2 10%, ऑप्शन 3 15%, ऑप्शन 4 20%। तो दोस्तों हम उसको देते हैं 10% कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, द इन्फॉर्मेशन एस्टिमेटर को किसके थ्रू देते हैं? एक्सेप्ट ड्राइंग। तो उसको हम स्पेसिफिकेशन में देते हैं कि वो क्या खर्चा होगा उसमें। तो ऑप्शन दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन, कवर नोट, प्रोग्रेस चैट एंड नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 बार एसएससी में आगे आ चुका है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1%, 5%, 8% एंड 10%। दोस्तों ये आंसर 8% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, indicating works left out in a excavated trenches to facilitate
द मेजरमेंट ऑफ बोरो पिट्स आर नोन एज जैम, पोस्ट, टिल तले, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर 3 होगा। तो अगर इसको हम फिगर में बताएंगे तो ये एक्सकैवेटेड ट्रेंच होगा। हम कुछ कुछ ऐसे ऐसे रखते हैं कि मतलब ट्रेंच के बीच में रखते हैं ताकि कितना तक खुदाई हुआ है ये देखने के लिए, तो उसको बोलते हैं तिल ताले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, इन केस ऑफ स्टील रोलिंग शटर्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय। तो दोस्तों ये होता है आप लोग का प्लेन एरिया। अगर ये शटर दिया हुआ है तो इसका, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो शटर दिया हुआ है तो इसको ऐसे ऐसे करके हमें पेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हम ज़्यादा 10% लेते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, 1.1। 97, द वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील रॉड पर मीटर लेंथ 162। तो इसका आंसर ऐसे कैलकुलेट करने से आ जाएगा 0.62। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, स्पेसिफिकेशन फॉर होल्ड फास्ट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ। तो होल्ड फास्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम वेट में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, द फ्लोर स्लैब ऑफ ए बिल्डिंग इज सपोर्टेड ऑन एनफोर्स्ड सीमेंट फ्लोर बीम्स, द रेशियो ऑफ एंड एंड इंटरमीडिएट स्पैन इज केप्ट एट। दोस्तों ये कोड में दिया हुआ है IS 456 में। अगर इससे ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरमीडिएट स्पैन में और बीम में, तो इसका रेशियो 0.9 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, फॉर कंटिन्यूअस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम्स द रेशियो ऑफ एंड स्पैन लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पैन लेंथ इज। इसका भी आंसर वही 0.9 होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर व्यूइंग माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोग के दोस्तों में। एंड अगर कुछ वीडियो में गलती हुए तो कमेंट में बताना है। ठीक है, थैंक यू।